देखो, है तो आप में से कितने लोगों ने एंटीबायोटिक का नाम सुना है? कोई भी एंटीबायोटिक अनम्यूट करके बताइए मुझे। कितने लोगों ने एंटीबायोटिक का नाम सुना है जब आप बीमार होते हैं? तो 3 दिन का कोर्स होता है ना एंटीबायोटिक का। बोलिए, 3 दिन का कोर्स होता है। एक जना अनम्यूट यस। करके बताइए। उसी तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सेशन का आपको तभी फायदा होगा जब आप टिल द एंड ये सेशन देखें। इस सेशन को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको इस सेशन का फायदा होगा। 3 दिन से पहले अगर आप एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं तो एंटीबायोटिक असरदार नहीं होती, इसलिए इस सेशन को आपको एंड तक देखना है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट, भाई टाइम को मैनेज करने की जरूरत क्यों है हमें? सबसे पहले आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। टाइम को मैनेज क्यों करना पड़ रहा है? सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही है कि टाइम को हमें मैनेज ही क्यों करना पड़ रहा है, अपने आप क्यों नहीं हो रहा? कुछ चीजें अपने आप क्यों नहीं होती, टाइम मैनेज क्यों करना पड़ जा रहा है? कोई भी एक अनम्यूट करके सबकी कॉमन जो प्रॉब्लम है वो एक बार मुझे क्लियरली यहाँ पर बोल दे, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख लिया जाएगा। बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए। एग्ज एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम चल रहे हैं, ओके। सेमेस्टर एग्जाम है ना? यस सर, सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। दूसरा, जिसके सेमेस्टर एग्जाम नहीं चल रहे हैं, जो घर पे पड़े रहते हैं, उनके लिए बताइए। जिनके एग्जाम नहीं चल रहे हैं, जो सिर्फ घर पे रहते हैं और फिर भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, एक बार वो अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए। जिनको लगता हो कि कॉमन प्रॉब्लम है बाकियों के साथ में भी, डिमोटिवेशन फॉर ड्रॉप। व्हाट मतलब, बहुत इसका सारा मतलब काम क्या है? होता है। हाँ रोहित, आप एक बार म्यूट कर लीजिए, इनको बोलने दीजिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तुहिन साहब, अनम्यूट करके बोलिए एक बार। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपके प्रॉब्लम डिमोटिवेशन फॉर ड्रॉप, इसका क्या मतलब है? संतोषी, बहुत सारे काम होते हैं। एक बार आप अनम्यूट करके बोलेंगे ना, उससे असर ज्यादा होगा। एक बार आप अनम्यूट करके मुझे प्रॉब्लम बताइए, बोल करके। ठीक है, दो तरह के लोग हैं, जिनके एग्जाम चल रहे हैं और जिनके एग्जाम नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग बातें करेंगे। सबसे पहले हम बातें करेंगे जिनके एग्जाम नहीं चल रहे हैं और जो घर पे रहते हैं, जो फ्री हैं, जो फ्री तैयारी कर रहे हैं। आईआईटी, जैम, या नेट, या टीआईएफआर, या गेट, इसमें से कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम नहीं चल रहे हैं, आपने ड्रॉप ले लिया है। ठीक है, आपका बीएससी हो चुका है, आप किसी भी कॉलेज में एनरोल नहीं हो, पूरा फोकस जो आपका है वो आपके कॉम्पिटिटिव, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जैम एग्जाम है। अब अपने एग्जाम को इस बॉक्स में फिट कर लेना आप। ठीक है, पूरा फोकस आपको जैम पे देना है। आपका घर, आप घर पे हो फिलहाल, ठीक है, आपके एग्जाम नहीं चल रहे हैं, सब कुछ। अब बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हैं। हर एक प्रॉब्लम का डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। आप मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए, आप मजबूर हो जाएंगे खुद से ये क्वेश्चन करने के लिए कि और बेहतर किस तरह से किया जा सकता है खुद को। तो एक प्रॉब्लम बताइए कोई भी, कि घर पे रहते हुए हमें ये प्रॉब्लम आती है, ये डिमोटिवेशन आ जाता है, बताइए। सारी चीजें फोन में है तो कंटिन्यू मतलब उसमें पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो, टाइम एक लिमिटेड चीज है। देखो, मैनेज किसको किया जाता है?
मैनेज हम किसको करते हैं? मैनेज करने की जरूरत किसको होती है? मैनेज करने की जरूरत होती है जो चीज ऑलरेडी हमारे पास में लिमिटेड सोर्स है, जो चीज लिमिटेड है, जो बिल्कुल कम है, जो अनलिमिटेड नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। टाइम जो है, टाइम वो हमारे पास में लिमिटेड मिलता है। हमें कितना मिलता है? 24 आवर्स। भाई लिमिटेड कोई 24 आवर्स। कोई ऐसा है जिसको 25 घंटे मिलते हो? कोई भी ऐसा है जिसको 25 घंटे मिलते हो? कोई भी ऐसा नहीं होगा। सबको 24 घंटे मिलते हैं। इन्हीं घंटों में से हमें अपना टाइम निकालना है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपको दुख दर्द, आपकी पीड़ा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आपका दुख कब झलकता है? जब आपकी रियलिटी मैच नहीं करती है आपके एक्सपेक्टेशंस से। आपकी रियलिटी मैच नहीं करती है, आपकी रियलिटी टेंड नहीं करती है आपके एक्सपेक्टेशंस से। बताइए मैं गलत हूं? नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन से अगर आपको समझाना चाहूं तो पिछली वीडियो भी मैंने समझाया था कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप किसी एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम मैनेज हो रहा है। बताइए, रियलिटी में कुछ और होता है, एक्सपेक्टेशंस हमें कुछ और ही होती है। एक्सपेक्टेशंस हमें कुछ और ही होती हैं। बताइए, इस सेशन में, इस सेशन के बाद में, इस 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी ये सेशन चलेगा, इस सेशन के बाद में मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आज के बाद आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के दुखी नहीं होंगे। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। इस सेशन के बाद आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को कभी भी फेस नहीं करेंगे। ठीक है? और वो कब होगा? जब आप एंड तक अपने, ये क्या हो गया, थंब डाउन कैसे कर दिया आपने? मतलब राशि क्या हो गया? देखो अभी आप मैसेजेस मत करो यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि मैसेजेस कोई भी देख नहीं पाएगा। बाकी लोग देख पाएंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं अपना बताता रहूंगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ रिलेट करो। ठीक है? इस सेशन के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं 100% कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है? अभी आपको विश्वास रख करके सेशन के एंड तक मेरे साथ में बने रहना है। गॉट इट? इतना गॉट इट? यस, क्लियर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आपकी सुबह जो है, सुबह और आपकी शाम, सुबह आपका मूड कुछ और होता है, शाम को आपका मूड कुछ और होता है। शाम को आपका मूड कुछ और होता है। प्लीज म्यूट, रोहित प्लीज म्यूट। देखो, सुबह आपका मूड कुछ और होता है, शाम को आपका मूड कुछ और होता है। ये जो बातें चल रही है अभी उनके लिए चल रही हैं जिनके लिए, जिनका सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है। तो वो लोग रिलेट ना करें जिनके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। उनके लिए मैं अलग से एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। ऐसा तरीका कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आप अप कर पाओगे, अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, उनमें भी आप कुछ अपडेट्स कर पाओगे अच्छे। ठीक है? तो जो लोग घर पे पड़े रहते हैं उनका सुबह मूड कुछ और होता है, शाम को मूड कुछ और होता है। इस मूड के आधार पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि आप आज कितनी देर स्टडी कर पाएंगे। बताइए, सुबह के मूड के आधार पर आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आप कितनी देर पढ़ाई कर पाओगे। जो लोग अपनी स्टडी को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं, जो लोग सीरियस नहीं है, वो अपने मूड के हिसाब से स्टडी करते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। 90
8% लोग ऐसे ही हैं जिनका अगर सुबह मूड खराब हो गया तो उनका स्टडी टाइमिंग ऑलवेज घटता ही है, कम ही हो जाता है। बताइए, थम कीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। थंब कीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूं, आप रिलेट कर पा रहे हैं तो थंब कीजिए। ठीक है, लेकिन मूड जो है वो तो टेम्परेरी चीजें है ना। मूड जो है टेम्परेरी चीजें हैं, इसके ऊपर तो हम डिपेंड नहीं कर सकते ना। तो एक डिपेंडेंसी तो हमें नहीं रखनी है स्टडी की। हमारा टारगेट क्या है? हमारा इस सेशन का पूरा पूरा टारगेट ये है कि स्टडी को आप उतना टाइम दे पाए जितना टाइम आप देना चाहते हैं। जितना टाइम आप देना चाहते हैं उतना टाइम आप दे पाए अपनी पढ़ाई को। वो आप नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे का एक छोटा सा रीजन ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके अंदर कोई मोटिवेशन ही ना हो पढ़ने का, कि आपके अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा। तो उसकी भी बात हम लास्ट में करेंगे कि आपके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, अब क्या करें। उसकी बात भी हम क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम जब किसी चीज को लेकर के क्लियर नहीं होते हैं, जब कोई चीज आपकी क्लियर नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है तो वहां पर फोग आ जाता है। और फोग आ जाता है, उस फोग की वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है। उस कंफ्यूजन की वजह से हताशा आती है। बोलिए। यस। ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेकर के क्लियर नहीं हैं तो उसकी वजह से आपके माइंड में फोग क्रिएट होता है। फोग मतलब धुंधलापन। उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करें या ये करें, सिलेक्शन नहीं कर पाता, उसकी वजह से आपको डिमोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक वर्ड को पकड़ लें, क्लैरिटी, क्लैरिटी वर्ड को आप अगर पकड़ करके चलें और आपको हर चीज क्लियर होती हुई नजर आए, तो क्या आपको कभी भी डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा क्या? नो। आपको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आएगा ना, अगर आप क्लैरिटी के साथ में हर काम करते हैं। अब क्लैरिटी किस चीज की क्लैरिटी? टाइम को लेकर के क्लैरिटी। अब टाइम को लेकर के क्यों क्लियर रहना है हमें? बिकॉज टाइम होता है एज ए करेंसी। करेंसी कितना? 24 घंटा। 24 घंटे में से मैं कहता हूं वो सारे काम जो बहुत ही नेसेसरी हैं, वो सारे काम जो बहुत ही नेसेसरी है, उनके अलावा उनके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, वो सारे काम आप इकट्ठा कीजिए, टाइम लगाइए और उनको माइनस कर दीजिए 24 घंटे में से। तो उनमें से आपके कौन कौन से काम हो सकते हैं मुझे बताइए। खाना हो गया, सोना हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, नहाना हो गया, फ्रेश होना हो गया, ठीक है, ब्रशिंग करना हो गया, और बताइए, ट्रैवलिंग हो गई अगर कॉलेज जा रहे हो तो। ऐसे कुछ नेसेसरी काम जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, जिनके बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। खाने के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता। सोने के बिना नहीं चल सकता। नहाओगे नहीं तो बदबू मारोगे। फ्रेश नहीं होगे तो वैसे दिक्कत होगी। ब्रश नहीं करोगे तो दांत खराब हो जाएंगे। ट्रैवल नहीं करोगे तो कॉलेज नहीं जा सकते। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा काम बताए हैं, एटसेट्रा बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, करने ही करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए आपके कुछ मस्ट मस्ट वाले काम, जिनके लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब कोई भी एक अनम्यूट करके मुझे ये बता दे, खाने में, सोने में, नहाने में, फ्रेश होने में, ब्रश करने में और जितने भी नेसेसरी काम होते हैं सबके कॉमन, उसमें आपके मैक्सिमम कितने घंटे चले जाते हैं मुझे वो बता दीजिए एक बार
अनम्यूट करके, फिर हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए कि इन सब कामों में आपके कितने घंटे चले जाते हैं। ये तो करने ही करने पड़ेंगे, ये हम छोड़ नहीं सकते। फिर बताते हैं आपका टाइम कहाँ जा रहा है। For all half days. आधा दिन, शाबाश। Yes. कैसे कैसे गया आधा 12 दिन? hours. ठीक है, मुझे बताओ। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, कोई कमेंट कर रहा है, आधे घंटे की नींद। ओके भाई, बताते जाओ। तुहिन साहब आप ही बता रहे हो, ठीक है, आप ही बताओ। आधे घंटे की नींद, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। रील्स इज नॉट नेसेसरी, उसके ऊपर भी आएंगे। खाना 45 मिनट, बिल्कुल ठीक है, 1 घंटा ले लो आप खाने का। ठीक है, आप पूरे दिन में दो या 3 टाइम खाओगे, आधे घंटे में खाओगे तो 20-20 मिनट। हाँ, नहाना 20 मिनट, ठीक है। फ्रेश 10 मिनट, ओके। ब्रश फास्ट 5 मिनट। इस तरह से कर करके आप, मैं 12-13 घंटे, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो यार भाई। 12-13 घंटे नहीं होता है। अगर आप स्पेशली एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुखर्जी नगर जाकर के देखिए, दिल्ली में क्या हालत होती है लोगों की, लोग सोते नहीं है। दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट। यस, दिस इज 10 घंटे। अगर ठीक है, 10 घंटे को मारो गोली, 12 भी मारो गोली, मैं कहता हूं 11 घंटे। अभी ठीक है, 11 पे ओके हो सारे? सभी लोग 11 पे ओके हैं? Done. Okay, okay. सभी लोग 11 पे ओके हैं? एक बार थंब कर दो, 11 पे ओके है। ठीक है, अभी 11 घंटे मैं नहीं। क्यों भाई, आप क्यों नहीं 11 पे ओके, क्यों नहीं आप? निधि. हाँ बताओ क्यों नहीं, बोलिए क्यों नहीं, जल्दी बताइए मुझे। अगर आपकी प्रॉब्लम कॉमन हुई सबके साथ में तो कंसीडर करेंगे, क्यों नहीं आप 11 पे ओके? एग्जाम, Yeah. रुको, ये नहीं बोल। क्योंकि 7 घंटे से कम सोए तो हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं भैया। हाँ तो 8 घंटे सो ना, ठीक है। हाँ तो फिर घर का काम भी तो देखना पड़ता है, 7-8 उसके घंटे लिए भी सो आपको फिर। बताएंगे, बताएंगे, रुकिए। आपको पूरा बताएंगे। गर्ल्स के लिए बताएंगे कि आपको घर का काम ही करना पड़ता है। बॉयज के लिए बताएंगे कि आपको लात मार के बाहर भेज दिया जाता है, आपसे कुछ नहीं करवाया जाता है, लेकिन फिर भी बॉयज को भी करना पड़ता है कुछ कुछ काम। फिर भी आपको बताएंगे कि आपको कैसे मैनेज करना हम्म, है ना। आपको सारा बताएंगे, एक एक चीज डिटेल में बताएंगे कि घर के काम के साथ में आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, 11 घंटे में आप ओके नहीं हो, आपके लिए स्पेशली हम 12 घंटे कर देते हैं अभी, ठीक है। किसी ने 12 से 13 बोले थे, मैंने 12 कर दिया। आधा दिन आप खा गए। अगर आपने 1 साल मेहनत की तो आप 6 महीने तो आप इन सब कामों में ही खा गए। ओके, 12 घंटे में आप ओके हो एकदम? अभी बता दो। Yes. 12 घंटे में आई थिंक सभी को ओके होना चाहिए। 12 घंटे, 12 घंटे चले गए, अब बचे 12 घंटे। अब बचे आपके 12 घंटे, जिसमें से अगर आप डेली डेली आप इफेक्टिवली, मैं कह रहा हूं कि 12 में से आप 4 घंटे भी इंटेंसिव स्टडी कर लें। इंटेंसिव स्टडी का मतलब पता है क्या होता है? डीप फोकस के साथ स्टडी, डीप फोकस के साथ में स्टडी करना, इंटेंस। अगर 4 घंटे भी डेली की आप इंटेंसिव स्टडी कर लें सिर्फ एक एग्जाम जैम के लिए, अब अपना एग्जाम इसमें फिट बिठा लेना, तो आपकी रैंक अंडर अंडर 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 4 घंटे भी आपने इंटेंसिव स्टडी कर लिया डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंसी के साथ में। बोलिए, अगर 4 आपने, घंटे तो लेक्चर्स के लिए ही चले जाते हैं, फिर अरे सेल्फ रुको तो स्टडी सही, कैसे लेक्चर्स को करेंगे? माइनस वही तो। करेंगे। रुकिए तो सही, 4 घंटे में आपका सिर्फ, आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा।
आपको डिटेल में भी बताऊंगा लेक्चर्स का हाँ कैसे जी। निकालना है, आपको पूरा बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 4 घंटे आपने अगर सेल्फ स्टडी कर ली विदाउट एनी लेक्चर, विदाउट एनी अपने मतलब कोई भी गैजेट बिना यूज किए, आपने कोई लैपटॉप, कोई फोन, कोई कुछ भी बिना यूज किए, आपने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर अपना रिवीजन जो भी है इंटेंसिव होकर के बिल्कुल जैसे स्टडी करते हैं बिल्कुल फोकस के साथ में अगर आपने कर लिया, तो आपकी रैंक अंडर 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए, अभी फिलहाल सिर्फ 4 घंटे पे ध्यान दीजिए, अभी हम बाकी भी बताएंगे आपको कैसे आपको आपको बाकी कैसे क्लियर करना है, लेक्चर्स वगैरह को कैसे मैनेज करना है, सारा बताएंगे। पहले मुझे ये बताइए यहां तक क्लियर है क्या कि 4 घंटे अगर आपने सेल्फ स्टडी कर ली इंटेंसिव डीप फोकस से तो काम बन जाएगा? हाँ जी। ठीक है। लेक्चर्स लगाने के बाद में पढ़ने का मन कम करता है ना, उस मन को भी बताएंगे हम कैसे ज्यादा करेगा, उसके बारे में भी एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे। आपको पता है मैंने ये सेशन करने से पहले पूरा नोट्स प्रिपेयर किया है खुद बैठ करके 1 घंटे की मुझे क्या क्या बताना है, हर चीज हर एक एंगल से, किसको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हर प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। 4 घंटे अगर मान लो आपने निकाल दिए एकदम, वो जो होता है ना सेफ जोन, 4 घंटे का सेफ जोन, 4 घंटे का आपने सेफ जोन निकाल दिया, खुद का सेफ जोन कर दिया। बच्चे कितने हैं आपके पास में बताइए, 12 में से 4 गए तो 8। 8 घंटे बचे। ठीक है भैया, अभी आप में से मुझे ये बताइए कि आप दिन में कितनी क्लासें ले रहे हैं और क्या आपकी क्लासों को 5-5 घंटे भी लग रहे हैं? हाँ। 2.5 से 3 घंटे मुश्किल से। ठीक है, मुझे ये बताइए 3 से 4 ऑनलाइन लेक्चर्स, लेते हैं तब। 3 से 4 लेक्चर्स, अभी आपका अगर 3 से 4 लेक्चर आप एक दिन के ले रहे हैं ना, तो भैया, और 3 से 4 लेक्चर एक बार मुझे ये भी बता दीजिए कि 3 से 4 लेक्चर कितनी कितनी देर के होते हैं, एक बार ये और बता दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 आवर, तो आप 1.5 गलत, घंटा। तो आप गलत पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप बहुत ही गलत पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर आप 1.5 घंटा या 1 घंटे का लेक्चर, 4 लेक्चर ले रहे हो दिन में, तो उसका रिवीजन कब करोगे भैया? इस टाइम में उसका रिवीजन होगा। ठीक है, आपने कहा 1 घंटे और समय के 1.5 घंटे समय। का, 1.5 घंटे का भी लेक्चर होता है, तो 1.5 घंटे के हिसाब से कितना हो गया? 6 घंटे हो गए 6 हो गए हाँ। भाई। छह यस। घंटे 6 घंटे आपने लेक्चर्स में दे दिए, 6 घंटे आपने लेक्चर्स में दे दिए, तो आपने सीखा थोड़ी ना है, आपने तो दिमाग में फीड किया है, अपने दिमाग में घुसाया है उस चीज को जबरदस्ती। 6 घंटे कोई लेक्चर्स लेना थोड़ी ना होता है भाई। अगर आपके सचमुच 6 घंटे की टाइमिंग हो रही है ना लेक्चर्स की, तो आप थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कीजिए, उसको 1.5 1.75 की स्पीड से देखने का ट्राई कीजिए। अगर आप 1 की स्पीड से देखते हैं और आपको 6 घंटे लग रहे हैं, तो आप 1.5 की स्पीड से ट्राई कीजिए, फिर भी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप 1.75 की स्पीड से ट्राई कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आपको 3.5 घंटे से 4 घंटे से ज्यादा आपको लेक्चर्स नहीं लेने हैं। अब वो मैक्सिमम 4 आवर्स। मैक्सिमम 4 घंटे से ज्यादा आपको लेक्चर्स लेने ही नहीं है। अब मैं उसका रीजन आपको बता दूंगा, क्या रीजन है, रीजन मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। आप ये मत सोचना कि यार बोल तो दिया रीजन नहीं बताएगा, रीजन बताऊंगा मैं, बहुत अच्छे से रीजन समझाऊंगा आपको, बट बैकलॉग कैसे कवर होगा वो फिर? भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप रुकिए तो सही। आपको दिन में 4 घंटे से ज्यादा किसी के भी लेक्चर्स लेने ही नहीं है, 4 घंटे से ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए भैया। अगर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 4 घंटे आपने लेक्चर में बर्बाद मतलब ले लिए, मान लो बर्बाद तो नहीं किया, आपने पढ़ लिया, बच्चे 4 घंटे,
वो 4 घंटे आप यहाँ इंटेंसिव स्टडी में दे दोगे तो उसके बाद में इन 4 घंटों का रिवीजन कब करोगे? इसी में करोगे क्या? इसी में। तो फिर वो तो सेम ही हो गया ना, अलग कहाँ हुआ? ये 4 घंटे जो इंटेंसिव मैं बता रहा हूं, इनके बारे में मैं कहने वाला था। आपको मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आएगा? थ्योरी आएगी। एग्जाम में क्या आएगा? जैम एग्जाम में क्या आता है? थ्योरी आती है या फिर आते हैं क्वेश्चंस? किसके साथ में फेमिलियर होना जरूरी है? क्वेश्चन थ्योरी के साथ में फेमिलियर होना जरूरी है या फिर क्वेश्चंस के साथ में? भैया थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन मैंने जो गलती की है मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं, मेरे भैया मत करना। थ्योरी को इतनी इतनी फास्ट पढ़ो, इतनी फास्ट पढ़ो कि बुलेट ट्रेन भी पीछे छूट जाए। याद नहीं करना है आपको, लर्न नहीं करना है। होती नहीं है लर्न, लर्न करने वाली चीजें होती हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में। थ्योरी रटनी नहीं है आपको, याद नहीं करनी है थ्योरी। थ्योरी को सिर्फ पढ़ना है। सुबह आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसी तरह से आपको थ्योरी पढ़नी है अगर आपके पास थ्योरी है तो। आपको टाइम स्पेंड करना है क्वेश्चंस के साथ में। ये जो आपकी इंटेंसिव स्टडी होने वाली है, इंटेंसिव स्टडी, ये होगी क्वेश्चंस के साथ में। और क्वेश्चंस भी कैसे? वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होने चाहिए। सेम वैरायटी के क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे जो अलग अलग टाइप के हो, जो आपको सोचने समझने करने पर मजबूर कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे। ये है असली तरीका तैयारी करने का। मेरी बात ऐसे ऐसे मतलब एक्सपीरियंस से हो चुकी है, जिनकी अंडर अंडर 7 रैंक आई है, जिनकी अंडर 50 रैंक आई है। अंडर 50 वाले से तो मैंने बात की थी कम से कम भी 3 घंटा, और पूरा पूछा था कि भाई किस तरह से क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आप मुझे बताइए। इन्होंने एक चीज बताई जो कॉमन थी, जो यूट्यूब पर भी आप कई जगह देखोगे तो आपको मिलेगी। वो ये थी कि एक एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देना। और वो टाइमिंग आज की टाइमिंग नहीं है, वो टाइमिंग थी 2-3 महीने की पहले की टाइमिंग। आज आपको ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन के ऊपर आप पूरा दिन बर्बाद कर दो। आपको बहुत सारे ऐसे मतलब सोर्सेज मिल जाएंगे कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो आपको दिन बर्बाद नहीं करना है। लेकिन जो लोग अंडर 50 थे, जो लोग अंडर 7 थे, उन लोगों ने ये बोला है बकायदा कि हमने बुक के साथ में मैक्सिमम टाइम बिताया है, ना कि किसी ऑनलाइन कोर्स या फिर गैजेट के सामने, स्क्रीन के सामने बैठ करके। स्क्रीन के सामने सिर्फ एक बार देखना होता है, और वो भी तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको दोबारा लेक्चर देखना ही नहीं है। नहीं देखना है, नहीं देखना है। आपके पास में अगर नोट्स ऑलरेडी हैं बने हुए और आप उनसे एक बार पढ़ सकते हो, तो आपको दोबारा लेक्चर देखना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं हूं चाहे और कोई टीचर हो, किसी का लेक्चर नहीं देखना। थ्योरी को कितनी बार भी पढ़ लो, ये मैथमेटिक्स है, आपकी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस नहीं है जो आप बार बार थ्योरी को पढ़ते जाओगे तो आप लर्न कर लोगे, उसको वहां पर थ्योरी लिख पाओगे। भैया आपको टाइम स्पेंड करना है क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिख लो, यहाँ अपने हाथ के ऊपर परमानेंट मार्कर से लिख लो, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। और यही क्वेश्चंस के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो जो जैम वाले आपके 3 घंटे होंगे, 3 घंटे। मेरी बात आज मैं बोल रहा हूं आपको। कितने तारीख का पेपर है बताना एक बार? 2025 में कितने तारीख का है? 8 फरवरी। 8 फरवरी वाले दिन बात याद आएगी कि किसी कुलदीप भैया ने बताया था कि भैया 3 घंटे हमें क्वेश्चंस के साथ में बिताने हैं। वहां पे फिर अगर आप एसी वाले रूम में बैठे हो तो पंखे भी नहीं होंगे गिनने के लिए। क्या करोगे वहां पर अगर क्वेश्चन नहीं आए तो? भैया आज आपके पास में टाइम है, आज टाइम है। आज
टाइम है, कल नहीं होगा, आज नहीं होगा कल वाला टाइम, आज टाइम है कल नहीं होगा, इसका सही इस्तेमाल करना सीख लो। ये सिर्फ मैं अभी क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, मैं पूरा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर लेने वाला हूँ, ये वाला लेक्चर, ठीक है। हो सकता है कि ये लेक्चर आपका 2 घंटे 2.5 घंटे में खिंच जाए, लेकिन पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर करके छोड़ूंगा इसमें। आप में से चाहे एक जना ही क्यों ना बचे, जितने भी आपको 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हो, आप में से एक जना भी अगर नहीं बचे तो भी मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर करके छोड़ूंगा। इस लेक्चर के बाद में टाइम मैनेजमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आपकी थकान के बारे में भी बात करेंगे, पहले ये वाला क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आप जितने भी कमेंट्स कर रहे हो ना, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, पूरे डिटेल के साथ में जवाब दिया जाएगा, पूरे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ में आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको सही तरीका पता चला जैम की प्रिपरेशन करने का। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी नहीं समझोगे कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, कॉन्सेप्ट में कहां से सीखोगे, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट थ्योरी कहीं से भी करिए, बुक से करिए, मेरे लेक्चर देख करके करिए, किसी और टीचर के लेक्चर देख करके करिए। थ्योरी करिए, बुक से करिए या मेरे लेक्चर से करिए या फिर किसी और टीचर के लेक्चर से करिए। थ्योरी जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, एक क्लोजर दे दीजिए थ्योरी को। क्लोजर जैसे हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में क्लोजर दे देते हैं, थ्योरी को क्लोजर दे दीजिए कि इससे ज्यादा थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है। अब आने दीजिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ डीसी का मेरा खुद का कोर्स चालू है, डेली 8 PM पर क्लास होती है, ठीक है। डेली 8 PM पर क्लास होती है और पूरा हम एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एक एक चीज को खोल खोल करके। 3 सेशन हो चुके हैं, चौथा सेशन आज होने वाला था लेकिन उसको कैंसिल करके ये सेशन रखा टाइम मैनेजमेंट का। पोल देखते ही यार मैं घबरा गया, पोल देखते ही भाई इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, एक सेशन लेना पड़ेगा इसके ऊपर, बिकॉज मैं जो मदद कर रहा हूँ वो पहुंच ही नहीं पा रही यार, सीधी बात है ना, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, तो मजा क्या फिर उस चीज का, सीधी बात है। तो फिर मुझे ये लेना पड़ा। डीसी का मान लो आपने कोर्स किया, डीसी का आपने पूरा कोर्स किया, लिमिट आपने पढ़ ली, कॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ ली, डिफरेंशियबिलिटी आपने पढ़ ली, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया आपने, मान लो यहां तक 5 टॉपिक आपने पढ़ लिए। क्लोजर दे दीजिए, थ्योरी उठा करके मत देखिए, और जब तक पढ़ रहे हो जब तक इसका डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहिए, डेली बेसिस पे। और रिवीजन कैसे करना है भैया, रिवीजन करते टाइम आपको टाइमर लगाना है बकायदा अपने फोन में, टाइमर लगा करके रिवीजन करना है। टाइमर कितनी देर का लगाना है, लिमिट टॉपिक के ऊपर मैं आपको बता देता हूं, आपको लिमिट टॉपिक के ऊपर 20 मिनट का टाइमर लगाना है। 20 मिनट के अंदर अंदर लिमिट टॉपिक को कंफर्म कर देना है कि कंप्लीट समझ में भी आ गया, कंप्लीट हो भी चुका। 20 मिनट इसमें, 20 मिनट इसमें, 20 मिनट इसमें, इस तरह से आपका 1 घंटे में पूरा डीसी का रिवीजन हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जैसे लिमिट की क्लासेस ले रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं, तब आपको 20 मिनट में पूरा रिवीजन हो पाएगा। डेली बेसिस पे आप रिवीजन कर नहीं रहे हैं तो आपका 1 घंटे में नहीं हो पाएगा। 1 घंटे में रिवीजन करने का मतलब है आपका सब कुछ क्लियर है। कुछ लूज एंड्स हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स लूज हो सकते हैं जो आपके छूट गए हो, आप एक बार देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। हो गया रिवीजन, 1 घंटे में रिवीजन हो गया, 1 घंटे में आपका रिवीजन हो गया, आपका वार्म अप हो गया। अब आप भारी वेट, जिम में जाते हो, जिम में जाने के बाद में ट्रेनर होता है, क्या बोलता है भाई चलो ट्रेडमिल पे भागना शुरू करो, जाते ही आपको डंबल थोड़ी दे देता है हाथ में, नहीं देता है ना, पहले आपका वार्म अप जरूरी होता है, वार्म अप। तो 1 घंटे आपने रिवीजन किया फास्ट फॉरवर्ड एकांत में बैठ करके, यहाँ पे शोर शराबा ना हो, 1 घंटे पूरा एकदम इंटेंसिव रिवीजन कर दिया। अब वार्म अप हो गया, अब आपका माइंड प्रिपेयर हुआ है, अभी पढ़ाई नहीं हुई है। ध्यान इस चीज पे, इस वहम में मत रहना कि आपकी पढ़ाई हुई है 1 घंटे की, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है अभी, अभी सिर्फ हुआ है वार्म अप। वार्म अप 1 घंटे में आपका जो ब्रेन है, ब्रेन वो प्रिपेयर हुआ है,
प्रिपेयर हुआ है किस चीज के लिए? कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करने के लिए। कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करने के लिए आपका ब्रेन क्या हुआ है? प्रिपेयर हुआ है 1 घंटे में। हो गया। अब आप क्या करोगे? 1 घंटे के बाद में एक पियोगे पानी का गिलास, उसमें गर्मी का मौसम है, आधा चम्मच उसमें डाल लीजिए नमक। इसका रीजन भी बताऊंगा क्या रीजन होता है। सोडियम की मात्रा कम होती है, सुस्ती आती है, और सोडियम आपको पता है ना गर्मी में पसीने के साथ में निकल जाता है। सभी जानते होंगे, बहुत ही बेसिक है, सबने पढ़ रखा है ये चीज। पसीने के साथ में सोडियम निकल जाता है, नमक डाल लीजिए, थोड़ी सी उसमें चीनी डाल दीजिए अगर आपका मन है, आधा चम्मच, आधे में से आधा चम्मच डाल करके पी लीजिए। सोडियम मिल गया पूरा, एकदम पूरा। ठीक है, बैठिए फिर से पढ़ने के लिए। 5 मिनट से ज्यादा गैप नहीं देना है। गैप दिया आपने अगर 5 मिनट से ज्यादा, माइंड भटक जाएगा। जैसे ही माइंड भटका, काम तमाम। 1 घंटे का जो आपका वार्म अप था, काम तमाम। जिम में गए आप, आपने वार्म अप किया, वार्म अप के बाद में आपका आ गया फोन, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, आपके बॉयफ्रेंड का आ गया, लो बैठ गए वहां पे 10 मिनट 15 मिनट बात करने के लिए। आपके जो पसीने आए थे छूट गए, खत्म। आपका जो वार्म अप था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आप उस वार्म अप का फायदा नहीं उठा सकते। आप डंबल उठाओगे, आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा कि आपको वार्म अप में जो मिलता फायदा। समझे? तो आपको 1 घंटे वार्म अप के बाद में आपको पढ़ने बैठ जाना है। अब क्या पढ़ना है देखो, अब किस तरह से पढ़ना है। डीसी की बात कर रहे हैं, लिमिट। सबसे पहले कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, उठा लो। कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, उठा लो। जैसे आप कोई किसी के टेस्ट फॉलो कर रहे हो, मान लो आप सागर सर के टेस्ट फॉलो कर रहे हो, आप एमटीपी फॉलो कर रहे हो, एमटीपी उठा लो। डब्ल्यूटीपी फॉलो कर रहे हो, उठा लो। ठीक है, मेरे वाले टेस्ट फॉलो कर रहे हो, उठा लो। ठीक है, बुक फॉलो कर रहे हो, बार्टले फॉलो कर रहे हो, उठा लो। एसके मापो फॉलो कर रहे हो, उठा लो। एएमएस की सारी पीडीएफ मैंने उसमें भेज दिया, उठा लो। उठा करके एमटीपी में से क्वेश्चन छांट डालो, जितने हैं लिमिट के छांट डालो, और लगा डालो जितने हैं। सबसे पहले लिमिट के अंदर आपको मास्टरी कर लेनी है। इस कदर मास्टरी कर लेनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए। एमटीपी में जितने क्वेश्चन है उठा लो, डब्ल्यूटीपी में जितने क्वेश्चन है उठा लो, टेस्ट में जितने क्वेश्चन है उठा लो, बाटले में जितने क्वेश्चन है उठा लो, एसके माप में जो जितने वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन उठा लो। एएमएस वाली बुक में तो इतने क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे हार्ड ये वाले ही है। कर लिए, फिर भी आपका मन ना भरे ना, फिर भी आपका मन ना भरे, तो एक बुक आती है थॉमस कैलकुलस, इसमें से ले लेना, क्वेश्चन भर भर के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लिमिट की आपकी जैसे ही मास्टरी हुई, आपके अंदर बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आपको ड्राइव करेगा आगे। अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, अब आपको किसी भी अदर जगह से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको आपका ड्राइवर मिल चुका है, आपकी जो मशीन है उसको चलाने वाला मिल चुका है। वो क्या है? वो है कॉन्फिडेंस। भैया भागने के लिए भागने से पहले क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। वो आपको मिल चुका है, कॉन्फिडेंस आ गया। भाई प्लीज यार थोड़ा सा सब्र कर लो, आपके कमेंट वगैरह देख लिए जाएंगे, प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? क्वेश्चंस जितने, जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे, जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे, आप अपनी रैंक को उतना ही अप कर दोगे। जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे, आप अपनी रैंक को उतना ही अप कर दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं दिवाकर। ठीक है, अभी मेरा गला बहुत ज्यादा सूख गया है, मैं आता हूँ 10 सेकंड 20 सेकंड में तक पानी पी के। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा लेक्चर्स देख रहे हो, 4 घंटे से ज्यादा अगर आप थ्योरी को दे रहे हो, तो आप गलत पढ़ाई कर रहे हो। एज सून एज पॉसिबल आपको थ्योरी कंप्लीट करके क्वेश्चंस के साथ में समय व्यतीत करना पड़ेगा। क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, पछताओगे बाद में, बहुत ज्यादा पछताओगे। ठीक है,
अभी बताओ, एक एक का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एक के क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है। ठीक है, अभी फिर से एक बार कमेंट कर दो। वो इस मंथ तो सेमेस्टर एग्जाम चलेंगे, नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू, ठीक है, अब क्योंकि सेमेस्टर सन एग्जाम 15 वालों और के ऊपर रहेंगे। आ जाते हैं। देखो, जिन लोगों के सेमेस्टर एग्जाम हैं वो एक बार हैंड रेज कर दें प्लीज। जिन जिन के सेमेस्टर एग्जाम अभी चल रहे हैं या फिर जैसे ही चलने वाले हैं, वो एक बार हैंड रेज कर दें। उनके लिए भी मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा कि मेरे जब बीएससी के पेपर थे, खैर सेमेस्टर तो नहीं था मेरे, ईयरली पेपर थे, लेकिन ईयरली पेपर में भी मैं आपको सही बताऊं तो लास्ट टाइमिंग में केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो मैथ्स तो थी ही मस्त, मतलब मैथ्स तो आई लव मैथ्स, तो उसको तो पढ़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं इतनी ज्यादा, वो तो पहले से ही इतनी अच्छी थी। केमिस्ट्री में किस तरह से मैंने पढ़ाई की, फिजिक्स में किस तरह से की, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा ताकि आपका भी थोड़ा सा उसमें इंसाइट मिले। ठीक है, तो किस तरह से पढ़ना है वो आपको अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपना कुछ और शेयर कर दूंगा आपको कि मैंने किस तरह से कम समय में ज्यादा इफेक्टिव स्टडी की। और सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं वो आपको पता होता है आपको कि 20 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, इतना आपको पता होता है। 25 मान लो, 25 में से 5 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे, इतना आपको पता होता है 100%। हाथ ऊपर कर दीजिए। हमारे यहाँ मतलब सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं उसमें 25 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होते हैं, जिनमें से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और वो 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा खासा सीजीपीए या परसेंटेज आप ले लोगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सहमत नहीं हैं तो एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। यस, हो जाता है पास होने का काम उनसे। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ऑनर्स नहीं? फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं? एक, मैं दो, एक तमन्ना, एक रोहित, एक सौम्या, आप भी हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री है आपके पास, ऑनर्स नहीं है। भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों के लिए मैं लास्ट में एक छोटी सी टिप बताऊंगा कि आपको ऐसे करके कम समय में ज्यादा आपका आउटपुट ले लेना है और ध्यान देना है अपने गणित के ऊपर। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के ऊपर किस तरह से आपको फोकस किया जाए। तो सबसे पहले आती है टाइमिंग। टाइमिंग देखो, एग्जाम आपके 3 फेज में होते हैं, 3 ही फेज होता है। या तो सुबह का फेज होगा, सुबह 7 बजे से दो होंगे, या फेज है। तो ठीक है 2 फेज नहीं, है। दो फेज है। सुबह कितने हाँ, बजे का है? 7 बजे का है। साढ़े साढ़े 9 से 12:30, फिर 2 से 5। 9:30 से 12:30, साढ़े साढ़े एंड बारह, दो फिर से तीन 2 से 5। 2 से 5, ठीक है। एग्जाम कब कब रहेंगे, कितने रहेंगे? मिनिमम 9 एग्जाम होते हैं हरियाणा में तो, ओके। बीएससी के। ओके, तो आपके अब तो कितने हो गए, लगभग, कितने बचे? अब मेरे 3 बच रहे हैं, 3। तीन, तीन बच रहे हैं, ठीक है। बाकी बाकी सबके कितने कितने बच रहे हैं, एक बार बताएंगे मुझे? टीआईएफआर का भी बताएंगे भाई, सारा बताएंगे। ये लेक्चर बहुत लंबा चलने वाला है, एक बार ये सेमेस्टर वालों का कंप्लीट कर दें किस तरह से होता है, उसके बाद में बताएंगे आपको। मेरे 5 एग्जाम्स बच रहे हैं। आपके 5 एग्जाम बच रहे हैं, और दिवाकर आपके कितने बच रहे हैं? प्रैक्टिकल प्लस 1 पेपर, ओके। देखो भाई, प्रैक्टिकल में तो कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है, वो लोग कुछ नहीं करवाते, बस वहां बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं। बाकी आप लोगों का पता नहीं, हमारे तो ऐसे होता था। फिर भैया भी हमारे यहाँ पूरा दिन बकायदा चला होती जाता है। है ब्रो। क्या कह रहे हो? फिर भी पूरा दिन चला जाता है, जाना पड़ता है ना वहाँ पे फिर भी। हाँ, जाना पड़ता है। देखो,
आपका टाइम जो है सेमेस्टर एग्जाम में कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सेमेस्टर एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो आपकी कितनी है, कितनी परसेंट है, कितनी परसेंट है? मैं मान करके चलूँ कि 60% आपने पढ़ रखा है। अगर मैं मान करके चलूँ तो मैं सही हूँ? हे भगवान, 20%। नहीं। यस सही है, 60+ में ही रहती है। ये नहीं कह रहे हैं और ये तुहिन साहा तो 20% पे ही आ गया। देखो 60% नहीं है आपकी, कोई बात नहीं। प्रिपरेशन आपकी किस तरह से करनी है आपको मैं बता देता हूँ। देखो अब मैं जिन 25 क्वेश्चंस की मैंने बात की थी, क्या वो 25 क्वेश्चंस वाली जो बात है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के ऊपर ही अप्लाई हो जाती है? बताइए, मैथ्स पे शायद नहीं होती है। यस हो जाती है। हो जाती है, मैथ्स में भी हो जाती है। 25 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे, 100% हो जाती है। यस 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 ठीक, यस, हाँ यस। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इन 25 क्वेश्चंस को डिवाइड कर देना है 5-5 के पार्ट में। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक यस। है, ठीक है। अब एक होता है अपने, एक एक बुक आती है डीप वर्क करके, नाम सुना है आपने? नो। डीप वर्क करके किसी ने नहीं सुना? ठीक है, मैं बताता हूँ। आप अगर अपना फोकस बढ़ाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। इंक्रीज। अगर आप अपना फोकस इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं अपने एग्जाम्स में क्या करता था, मैं अपने एग्जाम्स में 5-5 के सेट में तोड़ करके 5 क्वेश्चंस को लेकर के बैठ जाता था और उनको अच्छे से रट डालता था। मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, फिजिक्स और उसकी केमिस्ट्री की। जो 5 क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशंस को अच्छे से रट डालता था। इस तरह से रट डालता था, टिप्स पे हो जाते थे। ठीक है, एक पूरा दिन लगा करके मैं ऐसा कर लेता था। ये एग्जाम से 20-25 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। फिर क्या करता था, फिर दूसरे दिन ये 5 क्वेश्चंस को रट डालता था और जैसे ही इनको रट के खत्म किया, अब मैं इन 5 क्वेश्चंस को लिख लेता था और जा करके किसी एक कोने में कानों में लगा लेता था ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स, ईयर प्लग्स का नाम सुना है आपने? इस फॉर्म में आते हैं ऐसे करके, नो। उनको ऐसे ऐसे स्क्वीज किया जाता है और फॉर्म में आते हैं, फॉर्म फॉर्म होता है ना उसमें, ऐसे ऐसे स्क्वीज करके कान में डाल देते हैं, फिर वो फूल जाता है। बाहर की जो नॉइस है वो आपको नहीं आएगी। ठीक है, नॉइस नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी भी चीज से। तो मैं ईयर प्लग्स लगा करके ये 5 क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाता था और खुद का ले लेता था एक टेस्ट, जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके लिए, जो मेन जो बीएससी वाला पेपर है उसके लिए। ठीक है, अब इन 5 क्वेश्चंस को मैं कर पाता था कितना, 40%। 60% मुझे फिर से नहीं आता था क्योंकि एक दिन पहले पढ़ा हुआ था, भूल जाता था। आ गया? 40% जो मैंने किया अब बिना देखे, वो मेरा लॉक हो गया। क्या हो गया? लॉक। अब वो मैं भूलूंगा नहीं। कब तक नहीं भूलूंगा? जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाते और मैं रिलैक्स नहीं हो जाता। एक बार टेस्ट दे दिया ना, टेस्ट में वो क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ा, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश की, वो क्वेश्चन भूलने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। मानते हो बात को? ये ब्रो, मानते हो? यस ब्रो। ये सेम चीज मैं अगले दिन ये 5 क्वेश्चन रटता था, फिर से इसका टेस्ट लेता था, फिर से 40% नंबर आते थे, 60% में भूल जाता था। अब इस बार मैं इसके टेस्ट के तुरंत बाद इसको रटना शुरू कर देता था। अब इसको रटना आसान है क्योंकि इसका 40% तो मुझे आ ही गया, 60% फिर से बचा, फिर से मैं यहाँ से रटना स्टार्ट कर देता था। रटना मतलब पढ़ना उसको, क्वेश्चंस और आंसर्स, दैट्स इट। इस तरह से कर करके मैं आपको सही बताऊं ना तो मैथ्स का तो मैं मतलब पूरा शुरू से पढ़ रखा था। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने 70% नंबर अटेन किए थे।
इस तरह से कर करके। मैंने आपको, मैं बता रहा हूं कि मैंने पूरा सिलेबस नहीं किया है। पूरा सिलेबस मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं किया है। केमिस्ट्री की तो मैंने बुक्स ही नहीं खरीदी थी। हमारे यहाँ पे सीरीज चलती है, सीरीज 1 वीक सीरीज करके ऐसा, उसमें आते हैं क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री में मेरे 70% नंबर थे बीएससी में। ये तरीका किस किस को समझ में आया और किस किस को हिट किया, मुझे एक बार बताइए। यस, कर गया मेरे को। इस तरीके में बात जो बताने वाली थी वो यही है कि अगर आप किसी चीज के साथ में एफर्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपका माइंड उसको परमानेंट मेमोरी में जल्दी पहुंचाता है। 5 प्रश्नों के साथ में अगर आप 5 क्वेश्चंस के साथ में अगर आप पूरा फोकस लगा करके टाइम स्पेंड कर रहे हो, मतलब 5 क्वेश्चंस मतलब आंसर्स भी, ठीक है, पूरा फोकस लगा करके टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपका जो माइंड है उसको परमानेंट मेमोरी में जल्दी पहुंचाएगा और भूलने के चांसेस रहेंगे कम। और भूलने के चांसेस कम रहेंगे तो आप अपने एग्जाम में लिख पाओगे आराम से। बताइए, सेमेस्टर वालों के लिए ये काम एकदम परफेक्ट है। यस। किस किस को हिट कर गई बात, ये वाली बात किस किस को हिट की है कि हमारा जो माइंड जिस तरह से काम करता है उसी को उसी तरह से काम करवाना है। जिस चीज के साथ में आप फोकस के साथ में टाइम स्पेंड करोगे वही तो परमानेंटली आपके याद रहेगा ना भैया। आप हल्के में जिस चीज को ले लेते हो वो याद रहती है क्या? आपके सपने आते नो। हैं, सपने आप सपने आते हैं, सपनों को हल्के में ले लेते हो, याद नहीं रहता। आप किसी चीज को फुल फोकस दे करके, पूरा ध्यान दे करके किसी चीज को जब करते हो तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जल्दी पहुंचता है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर। मैं करता था इसी तरह से। मैं 25 के 25 क्वेश्चन एकदम फिंगर टिप्स पे करके जाता था। उन 25 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन मेरे को आसानी से मिल जाते थे, मैं करके आ जाता था, मेरे नंबर आ जाते थे, दैट्स इट। मैथ्स में अपन 4 ही देते थे। और सही बात ये है ना कि भाई केमिस्ट्री तो फिर भी ठीक है, रट लोगे आप। फिजिक्स भी मैंने ऐसे ही किया है भैया। फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सोचो, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है इसमें। और अब पता नहीं क्या क्या ही भैया था इसके अंदर से। 5 क्वेश्चन, सिर्फ हाँ बताओ। 5 क्वेश्चन करके 70% कैसे आ गए? आप समझे नहीं, हमारे आते ही 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ही तो कर तो हमारे आते ही 5 हमारे क्वेश्चन है। 5 ही करने रहते हैं। हमारे आते ही 5 है। अच्छा, मेरे पैटर्न अलग है। पैटर्न अलग है। हमारे आते पता है ऐसे हैं कि आपके 10 क्वेश्चन हमारे आएंगे। यहाँ पे 9 क्वेश्चन आते हैं जिनमें 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। हाँ हमारे भी ऐसा ही आता है, सेम सेम। हमारे हाँ, राजस्थान में उनमें ऐसा ही से होता 5 क्वेश्चन करने रहते हैं कोई भी। है। वो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं वो। मतलब अच्छा, हमारे मेरे होता है पैटर्न अलग है। 34 33 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, एक पेपर। और 3 पेपर होते हैं तो मिला करके कितना बना, एक 33, एक 33 और एक 34, कितना बन गया? मतलब पूरा होता था 100। 150। 100 कहाँ से बन गया भाई? हाँ, 50 हाँ 100 हो गया ना, 100 हो गया। बन और गए बरो। 50, सही है सही है सही है सही है। 50 नंबर का होता था प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हम लगा करके जुगाड़ अपना मतलब ले ही लेते 30 थे 45 30 से नंबर का, ऊपर। 20 नंबर का 30 नंबर का प्रैक्टिकल। हमारे 50 का 30 होता या है यहाँ पे। 40 हमारे 50 का होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर, असेसमेंट के नंबर भी होते हैं ना उसमें। अच्छा वो होते हैं क्या, पता नहीं फिर यार, हम तो पूरा ही प्रैक्टिकल ही बोल देते थे उसमें। तो हम नहीं, 45 से ऊपर ले 90 लेते थे। नंबर का एग्जाम रहता है केमिस्ट्री का, 90 हम्म। नंबर फिजिक्स के, और 20 नंबर की प्रैक्टिकल रहती है, 20 नंबर की असेसमेंट रहती है और बाकी बच जाते हैं वो प्रैक्टिकल के। तभी 150 होते हैं। तो पूरे 150 में से मतलब हम निकाल लेते थे आराम से 70% पूरा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन इसमें पेपर पेपर का 70% निकाल लेते थे। समझ गए? बिना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े।
तो आपको सेमेस्टर में आपको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में ऐसा ही करना है, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ना है। 80-20 का प्रिंसिपल होता है, अगर आपने सुना हो तो। 80-20 प्रिंसिपल। 80% ऑफ सिलेबस 80% ऑफ सिलेबस आपका आता है 80% ऑफ क्वेश्चंस, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, रुको। 80% ऑफ क्वेश्चंस आता है आपका 20% सिलेबस से। या लैग कर रहा है बहुत ज्यादा, लाइट चली गई फिर से, समझे? एट्टी परसेंट क्वेश्चन जो हैं आपके सिर्फ 20% सिलेबस से आते हैं, तो आपको उन यस, कल रख 20%, लेते हैं कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू वही वही आते रहते हैं, वही वही हर साल वही आते हैं। तो इस पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको। आपको पिछले साल के क्वेश्चंस उठा करके देखने पड़ेंगे। अब वही क्वेश्चंस आपने अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे सेमेस्टर में। कोई भी सेमेस्टर ऐसा नहीं है जिसमें पिछले साल के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते होंगे, सब में होते हैं, सब में। हर यूनिवर्सिटी का यही पैटर्न होता है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? सेमेस्टर वाले यस। क्लियर हो गए? सेमेस्टर वाले एकदम क्लियर हो गई कि आपको किस तरह से करना है? यस, ठीक है, क्लियर। अभी बताओ आपके क्या क्या क्वेश्चंस थे? आपके क्वेश्चंस थे सेमेस्टर वालों के अलावा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन थे ना। देखो अब टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अब भाई ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है? ड्रॉप वाले लोग बताओ कितने हैं? 2, बस, सिर्फ 2 लोग? 4 लोग हो गए। 4 लोगों ने, 5 लोगों ने ड्रॉप लिया है, ओके। देखो भाई, आपके तो सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, मुझे ये बताओ। आपको कहाँ दिक्कत आती है टाइम मैनेज करने में? कौन सी आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है और आपको उसमें प्रॉब्लम आती है? आपका सॉल्यूशन बताते हैं अभी। वो तो क्लियर हो गया, वो लेक्चर्स ज्यादा देखने की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। अभी जो आपने बोला है वैसे करेंगे। बट ये क्वेश्चन था कि आपने जो बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो अलग अलग इससे करनी है या एक ही चीज को फॉलो करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? देखो, आपको टॉपिक वाइज मास्टरी करनी है, टॉपिक वाइज, समझ रहे हो? आपको मास्टरी कैसी करनी है? टॉपिक वाइज। अगर आप टॉपिक वाइज नहीं करोगे तो आपके लूज एंड्स रह जाएंगे, और जैसे ही कुछ छूटेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आ पाएगा। तो हमें कभी भी लूज एंड्स नहीं छोड़ने हैं, समझ गए? अब जैसे मैंने जब करवाया रियल सीक्वेंसेस, अब एक बात बताओ, रियल सीक्वेंसेस को स्टार्ट हुए 1 महीना हो गया, हुआ कि नहीं? यस, हो गया। 1 महीना हो गया, अभी भी मैंने क्या उस टॉपिक को कंप्लीट किया है क्या पूरा? अभी भी हम उसमें कर ही रहे हैं ना, क्वेश्चंस करने बाकी हैं। हाँ, बोलिए, सात बाकी है। 7 बजे की क्लास रखते हैं, लेकिन अब लाइट ही नहीं आती तो क्या करें? हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज मास्टरी करनी है। अब जैसे लिमिट पढ़ा रहे हैं, अब मैं जो लिमिट पढ़ा रहा हूँ उसमें हम लिमिट पढ़ने के बाद में आप देखना कितने क्वेश्चंस करेंगे। लिमिट के जस्ट बाद में हम कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ेंगे, लिमिट के जस्ट बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस, बहुत सारे वैरायटी के, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अलग अलग वैरायटी के। एएमएस से क्वेश्चन उठाएंगे हम, कई नई नई बुक्स मैंने अभी भेजी है ना एएमएस वाली, वहां से क्वेश्चन उठाएंगे हम। बार्टले से क्वेश्चन करेंगे हम, एस के मापा से क्वेश्चन करेंगे हम, अपोस्टल से क्वेश्चन करेंगे हम, थॉमस से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पिक मैं करूंगा,
और यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको बाकायदा, वीडियो में ही आपको पूरी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो आप अगर 4 घंटे वीडियो देख भी रहे हैं तो भी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रही है, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। अरे भैया मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो कि 8 फरवरी को 8 फरवरी को आपका जैम एग्जाम है या फिर आपका कोई भी एग्जाम है, उसको उस डेट को आप किसके साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं? भाई कुछ 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और एक दे देंगे आपको पेन, और एक दे देंगे आपको पेपर। भाई इन तीनों चीजों के साथ में आप इतना फेमिलियर हो जाइए ना कि आपको कुछ भी नया नहीं लगे, कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए आपको, इतना फेमिलियर हो जाना है 60 क्वेश्चंस के साथ में, पेन के साथ में और पेपर के साथ में। सामने एक स्क्रीन बड़ी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फोन। जैसे टेस्ट देते हो उस तरह से वो टेस्ट वाली बात ही बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तो आपको बुक से क्वेश्चन करने हैं, बुक से करने हैं, जहां से मिले वहां से करने हैं। लेकिन अभी आपको अलग से कुछ नहीं करना है। डीसी जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ, मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, इतने क्वेश्चंस आपको करने के लिए बता दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको इनफ रहेगा, मोर देन इनफ। इतनी वैरायटी के हम क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे एग्जाम्स के हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी रियल सीक्वेंसेस के हम इतने क्वेश्चन और करेंगे कि आपको फील आ जाएगी कि यार रियल सीक्वेंसेस का अब आया है क्लोजर असली। कौची जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसको यूज करना सीख लेंगे, ठीक है, जितनी भी हमने थ्योरम्स पढ़ी थी उनको यूज करना सीख लेंगे, पूरा एक क्लोजर आ जाएगा। आरए मतलब क्या? रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसमें से रियल सीक्वेंसेस करवा चुके हैं। हाँ, रियल सीक्वेंसेस के क्वेश्चन करवाएंगे, ऑलरेडी करवा चुके हैं सारे क्वेश्चंस एस के मापा के। आप देखिए तो सही जा करके, बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि आपको किस तरह से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं, आपने ड्रॉप लिया है ना, आपने जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनके लिए देखो भाई, क्या प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपको डिमोटिवेशन होता है या आलस आता है या फिर मतलब ऐसी कुछ चीजें होती है, बताइए। डिमोटिवेट नहीं होता है, थोड़ा स्ट्रेस अप हो जाता है तो आलस आ जाता है, फिर नहीं होता। और डिमोटिवेशन फॉर 1 ईयर लैक, ओके, 1 साल बैक के लिए डिमोटिवेशन। किस चीज का डिमोटिवेशन भाई? क्या क्या खो गया आपका, बताइए। मतलब एक आप कह रहे हैं कि 1 साल लैक हो गया, बैक हो गया, 1 साल खराब हो गया, ऐसा डिमोटिवेशन। भैया उस डिमोटिवेशन को आप सही एनर्जी, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, पिछले निकल गए नया बाकियों से। हाँ हाँ, ये देखो, ये अलग बातें होती है, मैं बताता हूँ आपको असली चीज। भैया देखो, बात ये है कि हमारा जो मन है ना, मन वो इधर रहता है और वो इधर रहता है। यहाँ पे है फ्यूचर और यहाँ पे है पास्ट, ठीक है। यहाँ पर भी दुख है और यहाँ पर भी क्या है, दुख। हमारा मन अगर आ जाए सेंटर में, जहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट, यहाँ पर ना दुख होगा ना सुख होगा, आप शांति से काम कर पाएंगे। आप क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। और अगर आप काम कर पाएंगे तो रिजल्ट का आना तय है, बताइए। ये रिजल्ट का आना तय है। तो आप अपने मन को पास्ट से उठा करके, फ्यूचर से उठा करके प्रेजेंट में ले आइए। इसके लिए मैं आपको एक टूल बता देता हूं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे कुछ वर्ड्स लिख लीजिए जो आपको बार बार प्रेजेंट की याद दिलाते रहें कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, क्या आपको चाहिए, किस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, क्या आप चाहते हो, आपकी चाहत क्या है, आपको क्या चाहिए।
ऐसा कुछ लिख लीजिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है मेरी फोन स्क्रीन, दिख रही है ध्यान से, अच्छे से दिख रही है, यस। दिख रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के बताएंगे? Remember रिमेम्बर what व्हाट यू वांट। व्हाट यू वांट। जब भी मुझे परेशानी होती है, जब भी मुझे लगता है कि मैं 1 साल पीछे रह गया, 1 साल आगे चला गया, मेरे दोस्त आगे निकल गए, ऐसा कुछ भी लगता है, मैं अपने फोन स्क्रीन को देखता हूँ, तुरंत याद आ जाता है कि कुलदीप यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। तुम्हारे जो ग्रो करने की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो सकती है, बट यू आर ऑन ए राइट पाथ। मैंने अपना एक पाथ चूज कर लिया जो कि है मैथ्स, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स मेरा पाथ है, यही मेरे को मोटिवेशन देता है, इसी के इसके अलावा कोई मेरा मोटिवेशन नहीं है। इससे अब कोई भटका नहीं सकता मुझे, कोई नहीं भटका सकता। तो अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है। आपका मन जो होता है, मन वो होता है चंचल, और चंचल का मतलब ही होता है भटकना। क्या होता है चंचल का मतलब? भटकना। एक भटकना। तरह से बोला जाए तो भटकना। भाई मन का काम क्या होता है? मन का काम ही होता है भटकना। अब ये भटकना किस किस चीज के, ये जो हमारा मन है ना, किस किस चीज के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उस चीज पे भी मैं आऊंगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आप जो हैं खाना खाते हो, खाना, है ना, प्रैक्टिकल बात करते हैं, यस। खाना खाते हो। आप खाना खाते हो तो आपने एक चीज महसूस की होगी कि खाना खाने के तुरंत बाद में आपकी बॉडी को चाहिए होता है रेस्ट। क्यों भाई? तुरंत बाद में बॉडी को चाहिए होता है रेस्ट, क्यों? बताइए भैया। आप ऐसे हो, आप ऐसे दिखते हो, खुश मिजाज एकदम, ठीक है, आपका ऐसा पेट है, यहाँ पर आपका उस पेट है। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपका जो सिस्टम है वो वर्क करेगा, और सिस्टम वर्क करेगा तो ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा होगा ना? बताइए, ज्यादा होगा। अब ब्लड फ्लो का इंटेस्टाइन में ज्यादा करने का मतलब है बाकी अंगों से ब्लड की कमी कर देना, या फिर एनर्जी की कमी कर देना, बाकी जगह से एनर्जी सोख करके पूरा पूरी एनर्जी फोकस कर देना आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। बताइए, सही कह रहा हूं क्या? पूरे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी एनर्जी को एकत्रित करने का काम कौन करता है? आपका शरीर करता है। तो बाकी अंगों से एनर्जी सोख ली जाती है। जब एनर्जी ही नहीं बचेगी तो थकान आएगी, आपको रेस्ट चाहिएगी, तो आप आधा घंटे 1 घंटा सो लेते हो, रेस्ट कर लेते हो। उसके बाद में खाना जब पच करके आगे जाएगा, ऑब्जर्व होएगा, तब वो एनर्जी देगा। पहले तो पचेगा ना, पचने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर आटा चक्की है कोई, आटा चक्की, उसमें आप एक सर्टेन स्पीड से गेहूं डालते हो, सर्टेन स्पीड से सर्टेन मात्रा में गेहूं डालते हो, तो आटा चक्की जो है एकदम सही से काम करेगी आपकी, एकदम सही से। मान लो यहाँ ऐसी कोई आटा चक्की है, यहाँ से आपको आटा निकल रहा है, यहाँ से आप क्या डाल रहे हो? गेहूं डाल रहे हो। आप सर्टेन मात्रा में, मतलब गेहूं डाल रहे हो उसमें कि इतने सेकंड में इतना गेहूं उसमें जाना चाहिए, तो सही से काम करेगी। अगर आप ज्यादा गेहूं डाल दोगे तो यहां से आपका गेहूं जो है वो सही से पिस पाएगा या नहीं पिस पाएगा? नहीं पिस पाएगा ना। हाँ। ठीक है। अरे भैया रुक जाइए, कमेंट अभी अभी 10 सेकंड का ध्यान लगाएंगे, आपको आपको विपස්සना करना भी बता देंगे इसमें यार। विपස්සना से आपका जो है वो 40% आपका फोकस इंक्रीज कर देगा।
और वो भी 1 सप्ताह के अंदर अंदर। पिछली बार भी मैंने विपश्यना की बात की थी, 40% आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर अंदर। किसे कहते हैं 40%? 40% के लिए लोग ध्यान करते हैं, कितना कितना ध्यान करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गेहूं अगर ज्यादा डालेंगे तो मोटा आटा मिलेगा, दलिया मिलेगा हमें। तो भैया मेरे, बात सिर्फ कहने की ये थी, खाना अब खाइए हल्का, इतना हल्का कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और जल्दी आपको एनर्जी दे। पहली बात तो खाना होना चाहिए आपका हल्का। दूसरी बात होना चाहिए मात्रा में कम। पहला होना चाहिए हल्का, मात्रा में कम। अगर आप 4 रोटियां खाते हैं तो आपको 3 रोटियों पर रुक जाना है या 2.5 रोटियों पर रुक जाना है। इससे होगा क्या, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी आपकी बॉडी इन रोटियों को पचाने में लगाएगी वो आपको मिल जाएगी आपके काम को करने में, आप काम कर पाएंगे। यही तो लक्ष्य है। स्कूलों में हमें सिखाया जाता था 5 लक्षण स्टूडेंट के। अल्पभोगी ऐसे करते थे, क्या बोलते थे पता नहीं, मेरे भी याद नहीं, अब समझ में आता है। लेकिन आप खुद से फील करके देखिए ना भाई। आप एक तो भारी खाना खा लीजिए, और हल्का और भारी खाने के बीच में डिफरेंस पता है ना सबको। काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पाहारी, अल्प अल्प निद्रा, और और स्वान ध्यानम बको ध्यानम, क्या था पता नहीं क्या था, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, स्वान निद्रा। ये 5 लक्षण बताए गए थे, ये इसीलिए तो बताए गए थे ना। तो आपको खाना एक तो हल्का करना है, एक आपको कम करना है। ठीक है, कम आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको आपका काम चल जा रहा है, आप मर नहीं जाओगे, मर नहीं जाओगे, आप बीमार भी नहीं पड़ जाओगे। आपके घर वाले बोलते हैं ले बेटा 1 रोटी और एक्स्ट्रा ले ले, आप तुरंत मना कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ना है, साफ मना कर दीजिए। मम्मी को बोल दीजिए मम्मी नहीं, बस हो गया। भूखे, देखो, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक एक छोटी सी चीज और शेयर करता हूँ अभी, मतलब टाइम है सबके पास में, आप सुनना चाहेंगे पूरा एकदम, पूरा साइंस बताऊंगा पूरी एकदम। हाँ बताइए, सुनना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस का इवोल्यूशन है, स्पेलिंग सही है ना, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है, वो लाखों सालों में हुआ है, एक साल में तो हुआ नहीं, लाखों साल लग गए ना भाई हमें यहाँ तक पहुंचने में, इवोल्यूशन, ठीक है, लाखों साल लग गए। ओके, इन लाखों सालों में हमारा माइंड जो है वो ट्रेनिंग लिया है, हमारा माइंड क्या लिया है, ट्रेनिंग, जो परमानेंट ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस टाइप की ट्रेनिंग, किस टाइप की ट्रेनिंग, रोटी कपड़ा मकान, इनसे भी पहले जान बचाना। बोलिए, रोटी कपड़ा मकान आप फर्स्ट बोलते हो ना, मैं कहता हूं नहीं, पहली है जान बचाना, और जान बचाने के लिए ही तो आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आ गया ना घूम फिर के वहीं पर, बताइए। ठीक, अब जो ट्रेनिंग आपकी हुई है जान बचाने की, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कभी तो खाना मिलता था और कभी खाना नहीं मिलता था, खाना मिलता था कभी तो और कभी नहीं मिलता था। तो जब नहीं मिलता था उस टाइम आपके ब्रेन ने ऐसे सिग्नल्स क्रिएट किए, परमानेंट सिग्नल्स, कि खाने को स्टोर किया जाए या फिर ज्यादा मात्रा में खाया जाए, ज्यादा मात्रा में खाया जाए या फिर खाने को स्टोर किया जाए। इसीलिए तो ये जितने भी घोटाले होते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं लोग, ये सब वहीं की देन है। लोगों के पास में इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है करोड़ों, फिर भी लोग ऐसे कंजूस रहते हैं। वो उसी ट्रेनिंग की देन है, उसी लाखों करोड़ों सालों की ट्रेनिंग की देन है। समझ गए, करोड़ तो ज्यादा हो गया, लाखों सालों की ट्रेनिंग की देन है। ठीक है,
तो हमारे खाने को इकट्ठा करने की ट्रेनिंग मिल जाती थी। ज्यादा खाना भी उसी ट्रेनिंग का एक पार्ट था। ठीक है, वो ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो अभी तक नहीं छूट पाई है। अब उसको छोड़ने के लिए आपको रहना पड़ेगा प्रेजेंट में। आपको प्रेजेंट में रह करके अपने आप को रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस आपको देने पड़ेंगे कि नहीं भैया कम खाना है, नहीं भैया ऐसा करना है, नहीं भैया वैसा करना है। अच्छी चीजों के लिए आदत बनानी पड़ती है, सोने के लिए अपने आप बन जाती है, आराम करने के लिए, खाने के लिए अपने आप आदत बन जाती है। बोलिए, गलत बोल रहा हूँ क्या? तो आपको रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे अपने माइंड को कि खाना को कम करना पड़ेगा, खाने को हल्का करना पड़ेगा। भारी खाना खाओगे, नींद आएगी, आलस आएगा, काम नहीं कर पाओगे, फिर से वही डिमोटिवेशन एंड ऑल। यू कैन नॉट डू योर वर्क प्रॉपरली। दैट्स माय पॉइंट। दूसरी बात, पहली बात खाने के ऊपर हो गई, दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर चल रहा है। ठीक है, देखो दूसरी बात, आपको बनाना है अपना स्केड्यूल। कितने लोग इस पे विश्वास करते हैं और कितने लोगों ने बना बना करके थक गए और डिमोटिवेट होकर के बनाते ही नहीं। बनाया था, छोड़ दिया। हर बार हम ऐसा करते हैं। आप एक नया स्केड्यूल बनाइए, ऐसा स्केड्यूल बनाइए उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आप एक एक प्रॉमिस कीजिए खुद से प्रॉमिस क्या करनी है कि खुद को हमेशा सच बोलना है। आसान काम नहीं है, बहुत हार्ड है, बहुत बहुत हार्ड है भाई, बहुत। खुद को सच बोलना, शर्म आती है हमें, नहीं बोल पाते। बोल सकते हो? कौन कौन बेझिझक खुद को सच बोल सकता है? बोल सकती हूँ। क्या आप खुद को ये समझा सकते हो कि आप जितना कर सकते थे आज आपने नहीं किया, और उसका रीजन ये था कि आपके अंदर आलस है? हाँ। ठीक है, इस तरह से खुद को बोलिए कि मेरे में आलस है, मुझे इसको मानना पड़ेगा, तभी तो आलस दूर होगा। तो उसके तरीके ढूंढोगे आप। खुद को पहली बात तो सच बोलना है। ठीक, नहीं खुद कर को, पाई इसका मतलब आलस तो नहीं है ना भैया। अरे रीजन मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है। नहीं कर पाए, आपके पास आपके अंदर आलस है, ये एक एग्जांपल हो सकता है। नहीं कर पाए उसके पीछे का रीजन कुछ और भी हो सकता है। वो रीजन आपको एज इट इज खुद को सच बोलना है। ठीक है, सिर्फ आलस है ये एक रीजन नहीं है। अगर आलस है तो आलस बताइए, और कोई रीजन है तो वो बताइए, लेकिन आपको रीजन बताना है खुद को, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है खुद की। प्रायोरिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो आपको सेट करनी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम ही होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आपकी बाकी सब चीजें आती हैं। बोलिए। ठीक है, अब इसमें आप उन सब चीजों को मत घुसा देना कि आप बोलो कि नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे दोस्त है, नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी ये, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं उन सब बातों, उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई मेला लगा है, आपके पास में दो चीजें हैं,
एक है आपका काम जो आपको करना है, जो आपकी प्रिपरेशन है वो आपको करनी है। दूसरा है मेला, दूसरा है आपका दोस्त जो आपको इंसिस्ट कर रहा है मेले में जाने के लिए, चल भाई बहुत मजे करेंगे वहां पे, बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए और करने के लिए। बोलिए, बहुत कुछ मिलेगा, करते हैं ना दोस्त लोग। अब आपको यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, शांत बैठ करके। 1 मिनट लगता है, सिर्फ 1 मिनट। अगर 1 मिनट आप शांति से सिर्फ बैठ गए, ध्यान करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ बैठ गए, चुपचाप बैठ भी गए ना, तो भी आप काम को ही सेलेक्ट करेंगे, इतना मैं श्योर हूँ। लेकिन अगर आपने 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठे तो आप 100% अपने दोस्त के साथ में मेले में चले जाएंगे, गारंटी देता हूँ इस बात की। सिर्फ शांत बैठने की देर है। 1 मिनट भी शांत बैठ करके आपने देख लिया, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दी मैंने, मैं कह रहा हूँ आप 20 सेकंड, 20 सेकंड भी शांति से बैठ जाओ, आने दो माइंड में जो भी आ रहा है आने दो, लिख लो पेज पे। एक तरफ दोस्त बुला रहा है, एक तरफ मेरा काम है, एक तरफ मुझे सीक्वेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, एक तरफ दोस्त मेले के लिए बुला रहा है। कौन सा काम करना है, कौन सी चीजों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी जगह जाना है, तुरंत आपका माइंड आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि ये करना है। क्योंकि जब आप शांत बैठते हैं ना, देखो शांत जब आप बैठते हो उस समय आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होता है। लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन आपका डोमिनेट नहीं कर पाता है। इमोशनल ब्रेन आपका डोमिनेट कभी भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो इमोशनल ब्रेन को डोमिनेट नहीं होने देना है। इमोशनल ब्रेन तो बहुत ही खतरनाक होता है, कई सेंसेस में खतरनाक होता है, हमेशा नहीं, कई सेंसेस में। आपको फिलहाल के लिए लॉजिकल ब्रेन का काम लेकर के आपको अपने काम से मतलब रखना है। दोस्त को मना भी करना है तो इस तरह से मना करना है कि उसको बुरा भी ना लगे और अपना काम भी बन जाए। समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट एकदम क्लियरली, ठीक है। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, दो चीजें हो गई। पहली चीज थी आपकी खाना, दूसरी चीज थी आपकी स्केड्यूल, नहीं खाना, उसके बाद में प्रायोरिटी, कहाँ गया, खाना, प्रायोरिटी, और उसके बाद में क्या था, ठीक, उसके बाद में था गोल्स, रिग्रेट। देखो कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं जो हमारी ब्रेन एनर्जी जो होती है ना, ब्रेन एनर्जी उनको अप करती है और उसको डाउन करती है। कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, इमोशंस, ठीक है। तो उन इमोशंस की हम बात कर लेते हैं। फीलिंग अगर मैं बताऊं तो एक फीलिंग होती है रिग्रेट, और एक फीलिंग होती है गिल्ट, और कौन सी होती है, किसी से घृणा करना, इसको क्या बोलते हैं, हेट। ठीक है, सही है हेट की स्पेलिंग। रिग्रेट करते हो, गिल्ट करते हो, किसी से हेट करते हो, इन तीनों ही फीलिंग्स में, और एक होता है एंगर, इन चारों फीलिंग्स में कॉमन पता है क्या है, इन चारों ही फीलिंग्स में, इमोशंस में, देखो इमोशन क्या होते हैं, इमोशन क्या होती है, एनर्जी इन मोशन। आपकी फीलिंग्स बहुत ही एनर्जी, जो एक बहुत ही मोशन के साथ में आए, एकदम से अंदर से आए, पूरा एनर्जी लेकर के जाए। रिग्रेट भी कुछ ऐसे होता है, गिल्ट भी कुछ ऐसे होता है, हेट भी कुछ ऐसा होता है, गुस्सा भी कुछ ऐसा होता है। तो इन चारों में, हेट में, एंगर में, गिल्ट में और रिग्रेट में, इन चारों में कॉमन क्या है,
कि ये आपकी ब्रेन की जो एनर्जी है उसको कर देती है कम। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, विल पावर नाम सुना है आपने, विल पावर, उसमें कर देती है कमी। ये चारों जो आपकी फीलिंग्स है, रिग्रेट, गिल्ट, हेट, एंगर, इस टाइप की चीजें, ये आपकी विल पावर को कर देती हैं कम। और विल पावर कम हो जाती है, इसका मतलब आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। बोलिए, एग्री करते हो इस बात से? अब ऐसा क्या किया जाए कि ये आए ही ना? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आए नहीं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये चारों चीजें ऑलरेडी हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये चारों चीजें नहीं है। कोई आप में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर नहीं है। सब में हैं, कभी ना कभी एक्टिव हुई होंगी या कभी ना कभी होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होती हैं। ठीक है, करना क्या है आपको? इनके साथ में डील करने के लिए आपको, अगर अगर आपको 1 मिनट, 1 मिनट अगर आपको शांति से बैठना आ गया ना, 1 मिनट अगर आपको शांति से बैठना आ गया, तो आप रिग्रेट के साथ में, गिल्ट के साथ में, हेट के साथ में, एंगर के साथ में आराम से डील कर लेंगे। और इस तरह से डील कर पाएंगे कि अगली बार जैसे ये फीलिंग्स आएगी आप तुरंत पहचान भी पाएंगे उसको। ठीक है, हो गया। ये आपकी मदद करेगा आपकी विल पावर कम नहीं होने देने में। अब विल पावर बढ़ानी कैसे है उसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया। ये आपकी मदद किस में करेगा कि आपकी विल पावर कम ना हो। ठीक है, किसी को कुछ कहना है इस बारे में? नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है जो भी बता रहा हूँ, एक एक चीज अच्छे से। ब्रो कितना टाइम हो रहा है क्लास में? ठीक है, अभी 5-10 मिनट और लेंगे भाई, 5-10 मिनट और लेंगे, उसके बाद में आपको छुट्टी कर देंगे। काफी लंबा सेशन हो गया, इतना लंबा सोचा नहीं था। यस, 1 घंटा 38 मिनट हो गया। ठीक है, अभी देखो, विल पावर कम नहीं होने देंगे अगर आप शांति से बैठना सीख गए। एक एक मिनट अगर आपने शांति से बैठा, आप तुरंत पहचान पाएंगे कि हाँ भाई रिग्रेट आ गया, इसके साथ में कैसे डील करना है। रिग्रेट का जो भी रीजन है उसको माइंड में लाओ और अपने आप को काउंसलिंग कर दो कि ठीक है भाई ये रिग्रेट है, क्यों है, होना नहीं चाहिए, चलो हटाओ अभी काम करना है। दैट्स इट, बस इतना। 1 मिनट अगर आप शांति से बैठना सीख गए, अभी आपको शांति से बैठना सिखाएंगे एक छोटी सी चीज के बाद में। अब आपको विल पावर बढ़ानी कैसे है, विल पावर आपको इंक्रीज करनी कैसे है? विल पावर इंक्रीज होती है, आपके जो इमोशंस होते हैं और आपकी जो फीलिंग्स होती है वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब कैसी होनी चाहिए? किसी के लिए प्यार हो, किसी के लिए आपके अंदर ग्रेटिट्यूड हो, किसी के लिए थैंकफुलनेस हो। ठीक है, और क्या क्या होता है बताना? एक क्या? एक 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 कमेंट कर दो एक बार। ठीक है, इस टाइप की फीलिंग्स आपके विल पावर को इंक्रीज करती है। तो ग्रेटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है डेली, डेली बेसिस पे आपको किसी भी एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। आप ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करोगे, आपकी विल पावर इंक्रीज होने लगेगी। विल पावर इंक्रीज होने लगेगी, आपका काम में मन लगने लगेगा। काम में मन लगने लगेगा, आप ज्यादा काम कर पाओगे, ज्यादा काम कर पाओगे, आप अपने आप को अप कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस अप हो पाएगा। ठीक है, चैन समझ में आ रही है ग्रेटिट्यूड की?
ग्रेटिट्यूड के ऊपर मैं पूरा 3 से 4 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रेटिट्यूड का इतना ही मतलब समझो कि आपको किसी चीज के लिए धन्यवाद भाव रखना है। आप मुझे थैंक यू बोल दिया करो, दैट्स इट, बहुत है। आप मन में बोल दिया करो कि थैंक यू भैया इतना करने के लिए मेरे लिए, दैट्स इट, बस बहुत है। अपने खुद के मन में, ना मैसेज करना ना कॉल करना, कुछ भी आप मन में बोल दिया करो, बहुत है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थैंक यू। ठीक है, तो ये आपके फीलिंग को, विल पावर को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, विल पावर इंक्रीज होगी, आपका काम में मन लगेगा, आप काम कर पाओगे। अब आते हैं लास्ट में, आपको 1 मिनट शांति से बैठना क्या है, बैठना कैसे है। आपको प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन, ध्यान लगाने से प्रैक्टिस करनी है। शुरू में 5 मिनट से प्रैक्टिस शुरू कर दो। 5 मिनट से किस पे ध्यान लगाना है, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना है। आपकी सांस ले रहे हो, सांस अंदर आ रही है जा रही है, बस इसी चीज पर आप ध्यान लगाओ। डेली का 5 मिनट भी लगाते हो तो आप 1 मिनट शांति से बैठ पाओगे और आपका काम बन जाएगा। बताइए, टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक से हमने स्टार्ट किया था और हमने हर एक रीजन को डीपली समझा और उस रीजन को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे समझा। किस किस को यहाँ पे अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे ये बताओ एक बार। और किसी का कोई और डाउट रह गया हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर दो, मुझे फिर से कमेंट कर दो, पिछले कमेंट नहीं देख पाया। नाइट स्टडी की आदत है तो वो अच्छी है कि बुरी, करना चाहिए कि नहीं? देखो, ये सबका इंडिविजुअल होता है, नाइट स्टडी सबका अलग अलग होता है। कि अगर आपने आदत डाल ही ली, आदत डाल ही ली है, तो मेरे भैया आदत जो है ना, वो आप कभी भी तो बदल सकते हो और कभी भी बना सकते हो। आदत बनाई भी जा सकती है और बिगाड़ी भी जा सकती है, दोनों ही काम किए जा सकते हैं, बशर्ते आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इफेक्टिव कौन सा होता है? इफेक्टिव होता है सुबह सुबह, हमेशा सुबह जल्दी। मैं खुद नहीं उठ पाता, मैं खुद नहीं उठ पाता, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं खुद नहीं उठ पाता। लेकिन अभी जब मैं धीरे धीरे खुद से प्रैक्टिस करूंगा कि सुबह जल्दी उठ करके काम करूँ, जैसे ही 10 बजे क्लास ओवर हुई, खत्म, बस करो बंद और सो जाओ, दैट्स इट। इस तरह से मैं खुद की प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन हाँ, जब मैं सुबह उठता था तो मैं उस चीज को फील कर पाता था कि हाँ सुबह की स्टडी है। सुबह जल्दी की स्टडी से फायदा ये होता है कि आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर से सारे टॉक्सिन्स, कैसे बोलूंगे इसको, टॉक्सिन्स जो हैं आपके रिलीज हो चुके होते हैं, बाहर जा चुके होते हैं। ठीक है, अभी आपका ब्रेन एकदम फ्रेश फील करता है। तो ब्रेन फ्रेश फील करेगा तो आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, काफ़ी इस सेशन में काफ़ी चीज़ें छूट गई, जैसे मोबाइल का यूज़ करना, है ना, स्क्रीन टाइम, रील्स देखना, ये सब टॉपिक हैं, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए भैया एक टाइम। बार मेरी वो प्रॉब्लम सुन लो क्वेश्चंस आप। का बताइए ना। हाँ बताओ, आप बताओ। भैया जैसे मैं सुबह से लाइब्रेरी में जाती हूँ, ठीक है, हम्म तो सुबह सुबह तो माइंड खूब काम करता है, जैसे 12-1 बजे तक। और फिर हम्म। उसके बाद ना क्वेश्चन होते हैं ना मैं क्वेश्चन की अप्रोच सोच पाती हूँ, फिर पेन तक चलाने का मन नहीं करता, इतनी थक जाती हूँ मैं। समझ देखो, ही नहीं आता आप फिर आप क्या सुबह करूँ। खाना खा के जाते हो, हम्म। ठीक है, आप सुबह खाना खा के जाते हो, उसके बाद में वो खाना जो है आपका 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे मान लो, आपका पच करके आपको एनर्जी दे दिया उस खाना खाने ने। ठीक है, हम्म। हम्म। भैया आप में एनर्जी बची ही नहीं है, आप कहाँ से काम कर पाओगे। आपके अंदर डीमोटिवेशन नहीं है, आपको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हाँ, आपको एनर्जी चाहिए, चाहिए। हाँ, लिक्विड फॉर्म में चाहिए आपको। आप सॉलिड फॉर्म में अगर भारी चीज खाओगे, अगर आपने खा ली रोटी चार, 3 रोटी खा ली आपने, दही पी लिया और दाल पी ली अच्छे से, तो क्या होगा, नींद आएगी। हम्म। समझ गए, तो आपको चाहिए, आपको हर 1.5 से 2 घंटे में इतनी एनर्जी चाहिए कि आपका काम बन जाए, दैट्स इट। तो आप अपने आप को इस तरह से आदत डाल सकते हैं कि कुछ हल्का खा ले,
हल्के के अंदर क्या हो सकता है बताइए मुझे एक बार, हल्के के अंदर क्या हो सकता है? जैसे कि चने आते हैं ना, चने भूनते हुए चने हाँ। जो फूल जाते हम्म। हैं, या तो आप वो खा सकते हैं या फिर आप पॉपकॉर्न बना के खा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है, हम्म। मैं सॉलिड में बता रहा हूँ, लिक्विड में भी बताऊंगा। ठीक है, वो खा सकते हैं। और आप क्या खा सकते हैं बताओ? ड्राई फ्रूट्स, हाँ। थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा हम्म। सकते हो आप, भीगे हुए चने खा सकते हो, भीगे हम्म। हुए। ठीक है, स्प्राउट्स ले सकते हो थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल एकदम मुट्ठी के अंदर आ जाए उतने। और क्या ले सकते हो हल्के में? आप मैं तो फ्रूट्स वगैरह भी खा लेती हूँ उधर लाइब्रेरी में। फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स सबसे बेस्ट है, फ्रूट्स खा लो। फ्रूट्स में सबसे हल्का क्या होता है? जो, केले वगैरह। हाँ केला सबसे हल्का, तुरंत एनर्जी देता है, हम्म। केला खा लो। और हम्म। एप्पल ले लो। ठीक है, अनार तो छीलने मत बैठ जाना वहां पे। ठीक है, और कुछ भी जो जो और अपने एक और आते हैं। प्रॉब्लम भैया, हाँ, एक और है। मैं जैसे क्वेश्चन करूँ ना तो फिर सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, मेरा ऐसा लगता है कि सिर की नसें फट ही जाएंगी, माइंड की अरे नसें। ब्रो, पता नहीं। ब्रो सुनो मेरी बात, मैं आपको वही बताने वाला हम्म। था कि देखो अभी चल रही हैं गर्मियाँ। ठीक है, हम्म। और आप हम्म। लाइब्रेरी में जहाँ पे बैठते हो एसी होता है वहां पे? हाँ, इसी है। एसी है। एसी होते हुए भी आपको वहां पे पसीना तो आता ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, आता है। आता है, आता तो है। पसीने के साथ में आपका सॉल्ट निकल जाता है। सॉल्ट निकलने पर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी कई बार हो जाता है दर्द सर में। ये मैंने डिस्कस किया था डिटेल में कि ऐसा होता है क्या कई बार। ये डॉक्टर से डिस्कस हम्म। किया था मैंने। ठीक है, और आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो हम्म। ऑनलाइन कि कई बार सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से भी सर दुखने लग जाता है। हमें कई बार सोडियम चाहिए होता है एक्स्ट्रा में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप थोड़ा सा हल्का सा उसमें चुटकी भर नमक डाल करके पानी पी लो, दैट्स इट, काम बन जाएगा। या तो फिर आप ऐसा कर लो कि ओके। आप हल्का सा उसके अंदर ओआरएस डाल करके पी लो। या फिर आप ऐसा कर लो, वो ग्लूकोन डी आता है, कई बार होता है कि जो मतलब ब्लड के अंदर प्योरली हमारा मतलब ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता माइंड तक। ठीक है, ब्रेन तक ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता, कई देर तक हम एक जगह बैठे रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन की रिदम खराब हो जाती है। उस वजह से कई बार माइंड तक ग्लूकोज सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करो, ग्लूकोन डी पी लो थोड़ा सा डाल करके, ट्राई करके तो देखो भाई। एक बार ट्राई करके देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ। आपकी बॉडी क्या अडेप्ट कर रही है, क्या अडेप्ट कर रही है, क्या रिपेल कर रही है। जिस चीज को रिपेल करे उसको छोड़ दो, जिसको अडेप्ट करे उसको अपना लो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? क्वेश्चन अलग अलग जगह से अटेम्प्ट करने हैं या फिर एक ही चीज को फॉलो करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ डीसी मेरे साथ में पैरेलल रहना है। मैं आपको डीसी के कोर्स के साथ ही आपको सारे सोर्स बता दूंगा, कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पूरा एकदम बिल्कुल आपको इतना अच्छे से बता दिया जाएगा कंप्लीट। नहीं, जैसे मुझे आईएलटी का प्रैक्टिस करना है तो सर के असाइनमेंट्स है, तो उसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस लगाने हैं कि वो उसी को रिपीट प्रैक्टिस करना है? आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप डीसी के इतने सारे क्वेश्चंस करने के बावजूद आप एलए की प्रैक्टिस कर पाए? अगर हाँ, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि आप फ्रेडबर्ग के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, एग्जाम्पल से लेकर के पूरे एकदम। ठीक है, फिर आप पीवाईक्यूज आधे लगा लगा लीजिए। लिए। आधे लगा लिए, बाकी भी लगा लो, बाकी भी लगा लो, फिर पीवाईक्यूज लगा लो। ठीक है, पीवाईक्यूज टीआईएफआर के लगा लो, आईएसआई के लगा लो, जैम के लगा लो। ठीक है। ठीक है, फिर सागर सर के जो एमटीपीज थे वो लगा लो, उनमें से क्वेश्चन छाट के लगा लो। मीन्स हमें अलग अलग जगह से अलग क्वेश्चंस वैरायटी लेने अलग होनी प्रैक्टिस के चाहिए, लिए। वैरायटी अलग होनी चाहिए। तो टाइम स्पेंड करना सीखो क्वेश्चंस के साथ में जितना ज्यादा हो सके। यस ब्रो, गुड नाइट। इस सेशन, ओके ओके। ये सेशन बस होने ही वाला है, बस खत्म है, कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है अब इसमें। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना लंबा आपको वेट करने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा होने वाला है या हो गया है ऑलरेडी। तो अभी इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप पूछ सकते हैं।
क्या कह रहे हो रोहित? गुड नाइट, सो जाओ सभी आप। हाँ भाई, गुड नाइट। ठीक जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हम लिमिट का समझे 20 मिनट्स थियरी रिवीजन के, तो उसके छोटा सा शॉर्ट नोट भी बना लेना है। नहीं चाहिए कि नहीं नहीं? नहीं नहीं, शॉर्ट नोट कुछ नहीं होता। शॉर्ट नोट्स आप मारो गोली, आप पूरे ही पढ़ो और 20 मिनट के अंदर ही पढ़ो पूरा कॉन्सेप्ट। शॉर्ट में यार आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे, पता है मुझे। शॉर्ट में आप कैसे सोचोगे कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है? आपने मान लो अभी सोच करके छोड़ दिया कि ये आपको आता है, नहीं आपने छोड़ दिया। पढ़ेंगे पूरा, पर लिखने के लिए कुछ मेन मेन पॉइंट जैसे हम पढ़ते पढ़ते लिखते हैं ना, तो जल्दी याद रहता है वैसे। नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीड करना है। जैसे अखबार पढ़ते हो वैसे रीड करना है बस। आपको ओके। याद नोट नहीं। रिवाइज हो जाते हैं। आपको अखबार पढ़ना है वैसे रीड, आप जैसे अखबार पढ़ते हो वैसे आपको रीड करना है बस, थ्योरी को, दैट्स इट। कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने। ठीक है टाइम ठीक स्पेंड है करना है ठीक है। क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस में अगर आपका फंस रहे हो तो फिर मजा है, थ्योरी में नहीं फंसना है। थ्योरी को तो हटाओ आधे घंटे में। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बाकी हो गया सबका सब कुछ क्लियर? यस यस। चलो ठीक है फिर, है ना, इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे ऑफ कर देते हैं। बाय।